करेंगे। जो भी स्टूडेंट HSSC के एग्जाम्स देते हैं उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, डे बाय डे हम लोग एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे। तो आज सिर्फ एक बेस बनाने के लिए आपको बता रही हूँ कि हरियाणा एक्चुअल में बना कैसे, अस्तित्व में कैसे आया। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। क्या सच में 1 नवंबर 1966 को ही हरियाणा बना था? अगर आप बहुत पुराने हड़प्पा सभ्यता से भी अगर हम शुरुआत करते हैं इसकी हिस्ट्री की, तो आपको तब से हरियाणा का नाम देखने को मिलेगा। जैसे राखीगढ़ी, बनावली, इस तरह की जो साइट्स हैं वो आपको हरियाणा में ही देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम वेदों पर आ जाएं, सबसे जो प्राचीन वेद है हमारा ऋग्वेद, उसमें भी हरियाणा का नाम है। किस नाम से है? रज हरियाणे। तो पूछ लेते हैं ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से बुलाया गया है? तो रज हरियाणे। अगर हम बात करते हैं मनु स्मृति, जो हमारी स्मृतियों पर आधारित पुस्तक होती हैं, उसमें जिसमें लॉ एंड ऑर्डर्स लिखे हैं मनु स्मृति, उसमें भी हरियाणा का नाम है। किस नाम से बुलाया गया है? ब्रह्मा व्रत। इसके अलावा जो बाण भट्ट ने हरिश्चरित बुक लिखी है उसमें भी हरियाणा का नाम है श्रीकंठ जनपद के नाम से। तो हरियाणा से 1 नवंबर 1966 को तो एक अलग से राज्य बनाया गया था कि ये आपका है, लेकिन जो इसका नाम है महाभारत काल में भी आप देख सकते हो, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध होता है तो वो सब कुछ कहाँ पर था? हरियाणा में ही था। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, ये तो इसकी हिस्ट्री के ऊपर बात की कि ये पहले क्या था। जो हरियाणा था पहले दिल्ली का हिस्सा था। 1857 की क्रांति से पहले अगर हम बात कर लें तो हरियाणा को दिल्ली का हिस्सा माना जाता था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जो है इसे पंजाब में मिला दिया गया था। और दिल्ली का क्यों माना जाता था? क्योंकि जो हरियाणा है, जैसे मान लो ये अगर दिल्ली है, तो अगर हम बात करते हैं ये दिल्ली है, तो हरियाणा का जो नॉर्थ है, दिल्ली का जो नॉर्थ है, उसमें हरियाणा का क्या है? सोनीपत जिला आपको देखने को मिलेगा। सेम इस साइड पर आपको झज्जर देखने को मिलेगा, देन गुरुग्राम, एंड साउथ में आपको देखने को मिलेगा फरीदाबाद। तो अगर पूछ लें कि हरियाणा के कितने जिले दिल्ली को टच करते हैं, तो हरियाणा के 4 जिलों की जो बाउंड्री है वो दिल्ली की 3 डायरेक्शंस को टच करती है। इस बात को ध्यान से सुनना, हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, न्यूज, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो जो हरियाणा के 4 जिले दिल्ली की 3 डायरेक्शंस को टच करते हैं। सिर्फ दिल्ली के ईस्ट में हम लोग नहीं हैं, दिल्ली के ईस्ट में जो है यूपी की बाउंड्री टच होती है, बाकी दिल्ली को 3 तरफ से घेरे हुए कौन है? हरियाणा। तो इसीलिए 1857 के बाद जो है, पहले हरियाणा दिल्ली का ही हिस्सा था, 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद जो है हरियाणा पंजाब में मिला दिया जाता है, फिर वो उसी का हिस्सा रहता है। लेकिन अब इसको पंजाब से अलग करने की डिमांड शुरू होती है, वो कैसे कैसे होती है उसके ऊपर बात करते हैं। आपको इन्हीं में से ही क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसे ध्यान से सुनते हुए चलना और अपने नोट्स बना लेना। 1925 की अगर हम बात कर लें, तो 1925 में पीरजादा मोहम्मद हुसैन, बहुत बार एग्जाम में नाम भी पूछ लेते हैं, पीरजादा मोहम्मद हुसैन इन 1925 ये डिमांड करते हैं कि जो हरियाणा है इन्हें पंजाब से हटाकर दिल्ली का ही हिस्सा बनाया जाए, लेकिन उस बात को वहीं दबा दिया जाता है। फिर से 3 साल चुप रहते हैं, फिर 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन होता है, फिर से उसमें ये डिमांड उठाई जाती है कि हरियाणा को दिल्ली का ही हिस्सा बनाया जाए। फिर वो बात खत्म होती है। अब मैंने आपको 3 सन बताए, 1925 पीरजादा मोहम्मद हुसैन, देन 1928 सर्वदलीय सम्मेलन, एंड उसके बाद 1932 देशबंधु गुप्त फिर से ये डिमांड करते हैं कि हरियाणा को दिल्ली में मिला दिया जाए। बट 3 जो है फिर इनके अगेंस्ट 3 जने आते हैं, हिंदू महासभा, आर्य समाज और जनसंघ। इन तीनों में से चौथा ऑप्शन में देकर पूछ लेंगे कि कौन इनके अगेंस्ट नहीं आया। उन्होंने कहा कि नहीं, हरियाणा जो है वो पंजाब का ही हिस्सा रहेगा। फिर देश की आजादी का टाइम आ जाता है 1947 और देश आजाद हो जाता है, और पंजाब के पहले सीएम बनाए जाते हैं कौन? गोपी चंद भार्गव पहले सीएम बनाए जाते हैं। लेकिन अब आप एरिया वाइज अगर समझो, ध्यान से समझना, तो हिमाचल का पहाड़ी हिस्सा, पंजाब, और जो हरियाणा का हिस्सा है ये सारा मिलकर क्या था? पंजाब था। आधा कटकर पाकिस्तान में चला गया। लेकिन अब इसमें अलग अलग कम्युनिटीज के लोग थे, जैसे हिमाचल कम्युनिटीज के थे, हरियाणा के जो प्रॉपर हरियाणवी लोग हैं वो भी थे, पंजाब के भी थे।
तो जब गोपीचंद भार्गव जी सीएम बनकर आते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी, सिरसा से बिलोंग करते थे, तो अलग अलग कम्युनिटीज को संभालना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। तो इनसे अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और इन्हें हटा दिया जाता है। फिर दोबारा सीएम बनकर कौन आते हैं? भीमसेन सच्चर। अगर पूछ ले पहले सीएम तो गोपीचंद भार्गव, ये हरियाणा के नहीं है, पूरे पंजाब के थे। देन भीमसेन सच्चर, सच्चर फॉर्मूला भी आपने सुना होगा। एक सच्चर फॉर्मूला लॉन्च होता है, उसकी डेट पूछ लेते हैं, 1 अक्टूबर। गांधी जी के बर्थ से एक दिन पहले की डेट है, 1 अक्टूबर 1949। इसमें क्या कहा जाता है कि दो अलग अलग एरियाज बना देते हैं, जैसे एक हिंदी भाषी क्षेत्र और एक पंजाबी भाषी क्षेत्र। लेकिन जनता अभी भी खुश नहीं है, बिकॉज वो डिमांड कर रही है कि हमें अलग अलग कर दो, हरियाणवी क्षेत्र को अलग करो और पंजाबी क्षेत्र को अलग करो। इसमें भी क्या कहा गया था, दो क्षेत्र अलग अलग बना देते हैं, बट ये चाहते थे कि हमारे दो राज्य ही अलग अलग बन जाएं। तो भीमसेन सच्चर फॉर्मूला आता है जो कि फेल रहता है। फिर 1956 में, जब आपको पता होगा 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बनाया जाता है, फजल अली आयोग की कमेटी का गठन किया जाता है कि कैसे राज्य बनाए जाएं। तब फिर से ये डिमांड उठाई गई कि इन दोनों राज्यों को अलग अलग कर दिया जाए, बट उसमें भी कुछ ऐसा नहीं हुआ है सच। उसके बाद एक सीएम बनकर आते हैं 1956 पंजाब के प्रताप सिंह कैरो। अब ये क्या कंपल्शन करते हैं कि हर स्कूल में जो है पंजाबी लैंग्वेज को कंपल्शन कर दो। अब जो हिंदी भाषी लोग थे वो क्या डिमांड करते थे कि हमारे बच्चे पंजाबी लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे। तो फिर ये जनता का आंदोलन बनता चला गया और बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। इसमें एक हिंदी भाषी के मुखिया बनवाए गए, बलवंत तायल। इसी तरह से पंजाबी भाषी क्षेत्र के भी मुखिया सामने आए, फतेह सिंह, संत फतेह सिंह, इस तरह से। तो एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में सामने आया। फिर एक कमेटी का गठन किया जाता है, प्रताप सिंह कैरो उस टाइम पर सीएम थे, और एक हुकुम सिंह कमेटी का गठन किया जाता है जिसमें 3 पर्सन बड़े बड़े जस्टिस आते हैं, फिलिप शाह, एस दत्त एंड जेसी शाह। एक कमेटी बनाते हैं हुकुम सिंह की सिफारिश पर। उन्हें बोला जाता है कि सर्वे करो, क्या इन्हें अलग अलग किया जाना चाहिए हरियाणा और पंजाब को। तो वो पूरा सर्वे करते हैं और बताते हैं हाँ कि इन्हें अलग कर दिया जाना चाहिए। अब इन्हें अलग कैसे किया जाए, मतलब कौन सी बाउंड्री, कितना एरिया हरियाणा में जाएगा, कौन कौन से लोग वहां जाएंगे, क्या क्या दिया जाएगा। तो इस तरह से उसके लिए एक कमेटी का गठन करते हैं, जेसी शाह आयोग। इसे ही जेसी शाह कमेटी भी बोलते हैं। किसके कहने पर? सरदार हुकुम सिंह के कहने पर यह कमेटी बनती है, जिसमें 3 बड़े बड़े जस्टिस आते हैं कि हरियाणा को कितना हिस्सा दिया जाना चाहिए। तब डिसाइड होता है कि पूरे पंजाब का 35% जो एरिया है वो हरियाणा को उस टाइम पर दिया गया था। अब 1 सितंबर 1966 को ये अपनी रिपोर्ट देते हैं, लोकसभा राज्यसभा में पारित होती है। और 1 नवंबर 1966, देखो कितनी जल्दी जल्दी काम हो रहा है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जो है बनकर सामने आ जाता है। अब पूरे पंजाब का 35% हिस्सा जो है वो हरियाणा को दिया गया था। उसी में ही जो है 7 राज्य बनाए गए थे उस टाइम, अभी हम उनके ऊपर भी बात करेंगे। अब उसी 7 राज्यों को ही काट कूट कर जो है आज 22 राज्य बनाए गए हैं। मतलब 1 इंच जगह भी किसी से फालतू ली नहीं है, वही 35% एरिया ही आज हमारे पास है। अगर हम, और वो कैसे डिवाइड किया जाता है, 2 प्राकृतिक नदियों के बीच का एरिया, घग्गर एंड यमुना। ये आपकी घग्गर नदी, इसके बीच का जो एरिया है वो आपको हरियाणा को दिया जाता है। सॉरी, ये है हरियाणा एंड यमुना नदी, तो ये 2 नदियों के बीच में है। इसके अलावा ऊपर आपको दिखेंगे शिवालिक की पहाड़ियां और अरावली की पहाड़ियां, मतलब एक नेचुरल बाउंड्री में हरियाणा को कवर किया गया। अगर हम आंकड़ों में बात करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर, एंड अगर स्क्वायर माइल में बात करें तो 1,70 स्क्वायर माइल जो है वो हरियाणा को दिया गया था। उस टाइम पर जो है 7 जिले हरियाणा में बनाए गए थे, कि 7 जिलों को ही आज काट काट कर जो है 22 जिले बनाए गए। 17वें राज्य के रूप में हरियाणा बनता है 1 नवंबर 1966 को। अब वो 7 जिले कौन कौन से थे? घर, JKM। तो स्टार्टिंग में गुड़गांव, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल एंड महेंद्रगढ़, ये सारे जिले जो है स्टार्टिंग के थे 7 जिले। इनके ऊपर हम डिटेल में एक एक जिले को डिस्कस करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको बेसिक आइडिया और इंट्रोडक्शन बता रही हूँ
नहीं भी याद हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन्हें लर्न करवाऊंगी एक एक जिले को। अब इसके अलावा बात होती थी चंडीगढ़ की, जो चंडीगढ़ मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी थी, पंजाब और हरियाणा दोनों चाहते थे कि हमें मिल जाए, तो सेम डे की लड़ाई ना हो, चंडीगढ़ को जो है यूटी घोषित कर दिया गया कि ये ना पंजाब की है ना हरियाणा की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो जाएगी देश की। और दोनों को बोला गया कि 5-5 साल के लिए अपनी राजधानी बना लो, लेकिन वो आज तक ऐसा चल रही है, बिकॉज अगर हम लोग उसे छोड़ देंगे, हरियाणा उसे छोड़ देगा तो वो पंजाब के एरिया में चली जाएगी, तो पंजाब छोड़ देगा तो यहाँ आ जाएगी। तो दोनों ही बड़ी ही सहमति से उसको राजधानी के रूप में आज तक काम कर रहे हैं। तो ये सारा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था कि हरियाणा की हिस्ट्री क्या थी, वो बना कैसे और कैसे कैसे आगे काम करेगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक एक जिले को डिटेल वाइज पढ़ेंगे, सब कुछ जो जो क्वेश्चंस बनते हैं नदियों के ऊपर, उनकी प्राकृतिक संरचना के ऊपर, मिट्टियों के ऊपर, या और भी बहुत टाइप के क्वेश्चंस जो है हरियाणा के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। एंड खुश रहो, हेल्दी रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।